आखिर दीर्घायु जीवन जीने का यानी कि 100 साल से ऊपर ज़िंदगी जीने के रहस्यों का पता आज हम लोगों को चल ही गया। जी हाँ, यह राज आज खुल ही गया। जी हाँ, 6 ऐसे देश हैं जहाँ लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं। क्यों और कैसे? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं ताकि खुद को और अपने परिवार को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीने लायक बना सकें। इसलिए यह वीडियो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे शेयर करना ना भूलें। लंबे स्वस्थ और पूर्ण जीवन के 6 रहस्य हैं। हमारे जीवन शैली जो है यह नज़रिए का भी असर सेहत पर पड़ता है। दुनिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लोग 100 साल से अधिक जीते हैं। जी हाँ, जापान, यहाँ 55 के उम्र तक बचपन, खाने में 3 गुना सब्जी या 2 गुना फल। कनाडा, यहाँ परिवार और समाज का साथ बीमार नहीं होने देता। नंबर 3 इटली, स्थानीय भोजन के गुण दिल के बीमारी के खतरा को घटाते हैं। नंबर 4 कोस्टा रिका, यहाँ कसरत दिनचर्या का हिस्सा उम्र के असर को कम कर देता है। पांचवा ग्रीस, यहाँ नैप जरूरी लोगों समय को लेकर के लचीले हैं। अमेरिका, यहाँ धार्मिक मान्यताएं जीवन को 4 साल लंबा बनाती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पहला है जापान, यहाँ 55 के उम्र तक बचपन, खाने में 3 गुना सब्जी या 2 गुना फल। जी हाँ, जापान के ओकिनावा में लोग सबसे लंबा जीवन जीते हैं। इसका एक रहस्य उम्र को लेकर के इनकी मान्यता भी है। यहाँ 55 की उम्र तक लोगों को बच्चा ही माना जाता है। जब उम्र 97 होता है तो लोग काजी माया नामक अनुष्ठान होता है। मान्यता है कि इस उम्र के बाद व्यक्ति फिर युवा अवस्था में प्रवेश करता है। यहाँ लोग अन्य स्थानों से 3 गुना सब्जियाँ और 2 गुना फल खाते हैं। अब आइए जानते हैं कनाडा। नंबर 2, यहाँ परिवार और समाज का साथ बीमार नहीं होने देता। 100 साल से अधिक जीने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा कनाडा में बढ़ रही है। यहाँ के नोवा स्कोटिया काउंटी निवासियों के लंबे जीवन के 2 बड़े कारण हैं: घनिष्ठ संबंध और एक्टिव रहना। यहाँ लोग हास्य और आशावादी से भरे हैं। रिसर्च कहती है कि यहाँ बुजुर्ग और युवा साथ रहते हैं। यहाँ डिप्रेशन कम होता है। जिन महिलाओं के मित्र होते हैं उन्हें ब्रेस्ट ओवरी कैंसर की आशंकाएं 5 गुना कम हो जाती है। नंबर 3 इटली, स्थानीय भोजन के गुण दिल के बीमारी का खतरा घटाता है। जी हाँ, यहाँ के सर्डियाना क्षेत्र में लोग 100 साल तक जीते हैं। इसके आहार में साबुत अनाज, बीन्स व अपने बगीचे के सब्जियां होते हैं। भेड़ के दूध से बना पनीर जरूर होता है। इसमें ओमेगा 3 फैक्टिक एसिड उच्च मात्रा में होता है। वाइन का यह सीमित उपयोग करते हैं। वाइन यानी कि शराब का, या ना के बराबर। स्थानीय भोजन के कॉम्बिनेशन यानी कि हार्ट अटैक का खतरा 50% तक कम कर देता है। जी हाँ, कोस्टा रिका, यहाँ कसरत दिनचर्या का हिस्सा उम्र का असर को कम करता है। यहाँ के निकुया प्रायद्वीप के लोगों के भोजन में बीन्स और मकई जैसे उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। रात का खाना दिन से आधा होता है। नाश्ते में चावल और बीन्स से बना आहार लेते हैं। ये लोग सुबह पहाड़ों पर घुड़सवारी करते हैं और दिन भर के सभी कामों के लिए पैदल चलना ही पसंद करते हैं। इससे उम्र के साथ साथ मांसपेशियाँ कम जोर हो जाती है। जो लोग सप्ताह में 150 मिनट मध्यम गति से व्यायाम करते हैं वे अन्य से 10 वर्ष छोटे दिखते हैं। ग्रीस, यहाँ नैप जरूरी यानी कि लोग समय को लेकर के लचीले होते हैं। जी हाँ, यहाँ लोग नियमित रूप से दोपहर की झपकी लेते हैं, ग्रीन टी पीते हैं। दुकानें दोपहर बाद या शाम को खुलती है। समय और काम के प्रति लचीलापन इन्हें अधिकांश उत्तरी अमेरिकियों से 1 दशक लंबा जीवन देता है। यहाँ लोग अपने नींद पूरी करते हैं। नींद की कमी महत्वपूर्ण हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकती है। नींद की कमी वजन बढ़ाने, अवसाद और हृदय रोग का कारण बनता है। नंबर 6 अमेरिका, यहाँ धार्मिक मान्यताएं जीवन को 4 साल लंबा बनाती है। कैलिफोर्निया के लिमा लिंडा के लोग सप्ताह में 4 से 5 दिन मुट्ठी भर नट्स जरूर खाते हैं। अल्कोहल और निकोटीन मुक्त जीवन शैली को लंबे जीवन का श्रेय देता है। चर्च नियमित जाते हैं, इससे तनाव से राहत मिलती है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन बताते हैं कि धार्मिक मान्यता और विश्वास जीवन को 4 साल तक लंबा बना देता है। और इस लंबी उम्र से एक बात सामने आई है। 104 की उम्र में अंग्रेजी सीख रही 2 घंटे पेपर पढ़ती है। अगला लक्ष्य चौथी पास करना है। जी हाँ, केरल के हमारे देश के 104 साल की कुट्टियाम्मा कोंठी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल थी। उन्होंने केरल के राज्य साक्षरता मिशन परीक्षा में
100 में से 89 अंक हासिल किए। दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि जब कुट्टियाम्मा के से मुलाकात करने थिरुवंशु स्थित उनके घर पहुंचे, तब भी वह अपने संयुक्त परिवार में युवा पीढ़ी से देश दुनिया के मुद्दों पर बात करती थी। साक्षरता टेस्ट के बाद अब उनका अगला लक्ष्य इक्विवेलेंसी टेस्ट पास करना है। इसके बाद आधिकारिक रूप से उनके प्राथमिक शिक्षा पूरी होगी। केरल में वह चौथी कक्षा की परीक्षा कहलाती है, और जो कि आमतौर पर 9 साल के उम्र में बच्चे पास करते हैं। कुट्टियाम्मा के अक्षरों के से रूबरू कराने वाले रेहाना जॉन बताते हैं कि छोटे बच्चे की तरह वह पेन कॉपी निकाल करके तैयार रहती है। अभी चौथी कक्षा के परीक्षा के लिए नया सत्र शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुट्टियाम्मा ने इनकी तैयारी शुरू कर दी है। वह मलयालम, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित सीख रही है। चौथी के लिए उन्होंने 4 पेपर पास करने होंगे। वह कहती है कि अंग्रेजी भी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। कुट्टियाम्मा बताती है कि रोज़ सुबह-सुबह उन्हें मलयालम अखबार मलयालम मनोरमा का इंतज़ार रहता है। 2 घंटे अखबार पढ़ती है ताकि देश दुनिया के खबरों को खुद को अपडेट रख सकें। कुट्टियाम्मा को देख करके और भी कई बुजुर्ग अब पढ़ाई-लिखाई की ओर ध्यान देते हैं। वो बताते हैं कि मैं केरल के पिछड़े इजावा समुदाय से आती हूँ और गरीबी में ही पली-बढ़ी हूँ। उस समय घर में लड़कियों की शिक्षा के बारे में कोई सोचता नहीं था। यहाँ तक कि गाँव के आमतौर पर लड़के भी चौथे के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। पिता भूमिहीन किसान थे। उस वक्त सारा समय चूल्हा-चौकी में चला जाता था और पढ़ाई-लिखाई जीवन का उद्देश्य नहीं था। लेकिन कुट्टियाम्मा कहती है कि वह पूरी तरह स्वस्थ और प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना इस दुनिया से नहीं जाएगी। कुट्टियाम्मा इस उम्र में, जी हाँ, खुशी का राज व्यस्त रहना, अपने काम को खुद निपटाना उनके लंबे जीवन का राज है। कुट्टियाम्मा इस उम्र में भी पूरी तरह स्वस्थ है। वह कहती है कि इसका राज आयुर्वेद है। वह आयुर्वेदिक चीज़ों से बना पाउडर खाती है, अंग्रेजी दवाओं का उपयोग नहीं करती, रोज़ बहुत सारी लहसुनें खाती है। कुट्टियाम्मा आज भी अपने सारे काम खुद करती है। उनके संयुक्त परिवार में अगर खाने के लिए कुछ विशेष बनता है तो वही गाइडेंस करती है। वो बताती है कि उनके 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 की मौत हो गई। पति 2002 में 92 साल के उम्र में उनका देहांत हो गया। वह कहती है कि मैंने 5 पीढ़ियाँ देखी और जीवन के कुछ पछतावा नहीं रहा। वो कहती है कि मैंने ज़िंदगी में खुद को कभी भी दुखी और दिशाहीन महसूस नहीं किया। मैं अपना हर दिन जीती हूँ और खुश रहती हूँ। इसी तरह हेल्थ संबंधित जानकारी, जो स्वास्थ्य समाचार है, हेल्थ समाचार है, प्रतिदिन सुनना न भूलें, ताकि खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ और दीर्घायु बना सकें।